अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बड़ी अपडेट्स निकल के सामने आ रही है। सऊदी अरब ने ईरान को खुलेआम जंग की धमकी दे दी है। The primary message is that if Iran believes दिन ब दिन जो अरब कंट्रीज़ के ऊपर हमले हो रहे हैं, अब देखिए तमाम अरब कंट्रीज़ एक साथ होने की कोशिश कर रहे हैं। सीक्रेट मीटिंग चल रही है, ईरान के खिलाफ क्या कार्रवाई करना है इसकी प्लानिंग तक चल रही है। और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अरब कंट्रीज़ की जानिब से ईरान को जंग की धमकी सीधी मिल रही है। अब देखिए उधर दूसरी जानिब दूसरे अरब कंट्रीज़ और इस्लामिक जो मुल्क है, टोटल 12 कंट्रीज़ ने ईरान से कहा है कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है, तुम्हारी ये हरकतें रोक दो, अरब कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करना छोड़ दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और साथ ही साथ ये 12 कंट्रीज़ ने यह भी बोल दिया कि इसकी भारी कीमत तुम्हारा चुकानी पड़ेगी। अभी देखिए इन सभी कंट्रीज़ की एक मीटिंग चल रही है, ईरान के खिलाफ क्या एक्शन लेना इसकी प्लानिंग चल रही है। और कमाल की बात यह है कि इसमें पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुल्क भी शामिल है, जो कि देखिए काफ़ी ज़्यादा मजबूत क़ुव्वत रखते हैं फ़ौजी क़ुव्वत के हिसाब से अरब कंट्रीज़ से अगर कंपेयर करें तो। और साथ ही साथ हमेशा से ये लोग ईरान को सपोर्ट करते हुए आए हैं, ये लोग भी अब ईरान के खिलाफ हो चुके हैं। और ये बात आप लोग याद रखो, इसराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये जंग रुके, क्योंकि इसराइल देखिए यूएसए के बाद अब नया सुपर पावर बनने का प्लान कर रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि उनका मसीहा आने वाला है। and I believe we all recognize the fact that we will reach to the kingdom. אני חושב שכולם אומרים, רגע, אנחנו נגיע למנוחה ולנחלה. We will make it to the return of the Messiah, but this will not happen next Thursday. उनका मसीहा कोई और नहीं होगा बल्कि दज्जाल होगा। वो लोग दज्जाल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अभी इनका जो रिलीजियस बिलीफ है, इनका जो मानना है, उसको लेके पहले तो मिडिल ईस्ट को आग के दलदल में डाल रहे, जिससे देखिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। पिछले चंद दिनों से ईरान, इसराइल, अमेरिका और बाकी के गल्फ़ कंट्रीज़ में जो कुछ भी हो रहा है, उससे देखिए आलमी सतह पर इंटरनेशनल लेवल पर तहलका मचे हुआ है। और दुनिया में तबाही मचाने की शुरुआत कल इसराइल और यूएसए वाले मिलकर कर दिए। इसराइल ने ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड के ऊपर हमला कर दिया। यूएसए देखिए अनजान बन रहा है, यूएसए कह रहा है हमको तो कुछ भी नहीं मालूम। अब ईरान ने बदला लेते हुए क़तर की गैस फील्ड के ऊपर हमला कर दिया। क़तर में आग लगने पर यूएस का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो खुली धमकी दे रहा है, कह रहा है कि हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। लेकिन इतने दिन से अब तक 15 से 20 बार ये बोल दिया हम ईरान को हरा दिए। ईरान को जब इन्होंने हरा दिए तो फिर ईरान किस तरह से मिसाइल मार सक रहा, उसका भी आपको देखिए सीक्रेट बताते हैं। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डेजर्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे कोई भी मिसाइल आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन देखिए मिसाइल यहाँ से फायर हो रही है। ईरान ने इतना बेहतरीन सिस्टम डेवलप कर लिया है, ज़मीन के अंदर से उसकी मिसाइल निकल रही है और आसमान से यूएसए और उसके अलाइज उसे डिटेक्ट भी नहीं कर सक रहे। इवन अफ़गानिस्तान से जंग लड़ते लड़ते यूएस 20 साल लगा दिया, इराक़ में जंग लड़ते लड़ते कई साल लगा दिया इराक़ के अंदर। और जहाँ तक ईरान की बात है, ईरान तो अफ़गानिस्तान और इराक़ दोनों से ज़्यादा मजबूत है। आज देखिए सब में इम्पॉर्टेंट बात करते हैं हम, एनर्जी वॉर बनती जा रही है दिन ब दिन, यानी कि तू हमारी इकोनॉमी को तबाह करा तो हम तुम्हारी इकोनॉमी को तबाह करेंगे। इस तरह से ये मसला चेंज होते जा रहा था। अब तक मिलिट्री को उड़ाने की प्लानिंग चल रही थी, एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे थे, यूएस इसराइल वाले स्ट्राइक कर रहे थे, बदले में यूएस के ठिकाने जो कि अरब कंट्रीज़ में है उसके ऊपर ईरान हमला कर रहा था। लेकिन अब ये दिन ब दिन एनर्जी वॉर में तब्दील होते जा रही है। जंग अब सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि उन रिसोर्स पर लड़ी जा रही है जो कि मुल्कों की इकोनॉमी चलाते हैं। साउथ पर्स की गैस फील्ड के ऊपर हमला, इसराइल ने सीधा ईरान की लाइफ लाइन यानी कि साउथ पर्स गैस फील्ड को निशाना बनाया। ये दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है जो ईरान और क़तर शेयर करते हैं। अब तक खाली मिलिट्री ठिकानों के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन जब ईरान के लाइफ लाइन के ऊपर हमला हो गया, जब उसके ऑयल फील्ड्स के ऊपर हमला हो गया, तो ईरान देखिए ईरान का दिमाग हट गया। अभी ईरान बोल रहा अब चुप नहीं बैठूंगा। ईरान ने गल्फ़ ममालिक के जितने भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। क़तर की रास लफ़ान फैसिलिटी, जिसको देखिए अभी ईरान की जानिब से टारगेट किया गया है। ये क़तर से ज़्यादा अपने वास्ते परेशानी की बात है ये ऑयल फील्ड के ऊपर जो हमला करे, क्योंकि क़तर के ये गैस प्लांट पे ईरान का जो हमला हुआ है, यहीं से इंडिया को, भारत को आती है 47% गैस। अभी गवर्नमेंट के पास कुछ दिन के रिसोर्सेज बाकी है, लेकिन जब इस तरह से गैस प्लांट्स तबाह हो जाएंगे तो फिर गैस कहाँ से आएगी? इस तरह से अगर ऑयल फील्ड्स तबाह हो जाएंगे तो फिर ऑयल कहाँ से आएगा? क़तर की ये जो रास लफ़ान फैसिलिटी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी LNG फैसिलिटी है। वहाँ ईरानियन मिसाइल्स दाग दिए गए हैं ईरान की जानिब से, जिससे वहाँ देखिए शदीद आग लग गई, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है। इसके अलावा ईरान के हाथ में सब में बड़ी कुंजी है, वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। अब तक आप लोग सुन रहे होंगे, इन हमलों की वजह से देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, कमर्शियल शिप्स को ईरान रोक दिया है, अभी बिल्कुल बंद करके रखा है। पूरी दुनिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा है, कई लोगों के जेब के ऊपर तक असर पड़ चुका है दुनिया में। इंडिया में प्राइसेस नहीं बढ़े हैं,
लेकिन जो आलमी मंडी है, जो इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ पे तेल की कीमतें 100 से लेके $110 के ऊपर जा चुकी है। अब ईरान तो कह रहा है कि 200 तक पहुँचाएंगे इसको। ये पर बैरल इस तरह से रेट बढ़ेगा तो देखिए आपको आपके जेब से पैसा बनना रहेगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, हर इंसान की ज़िंदगी पे इफेक्ट पड़ेगा ये पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ गए तो। अब आते हैं इस जंग के खुफिया और ख़तरनाक हिस्से के ऊपर, जो कि है देखिए टारगेट करके निशाना बनाना। इसराइल की जो इंटेलिजेंस है हद से ज़्यादा ख़तरनाक है। ये जो लेबनान का वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इसराइल वाले क्या करे, एक सीसीटीवी कैमरे को हैक कर लिए। एक तो सैटेलाइट की इमेजरी, ऊपर से एक सीसीटीवी के कैमरे को हैक करके खुद ब खुद उसको मोशन देते हुए उसको मूव कर रहे जहाँ पे देखना है वहाँ पे, और फिर उसके बाद में स्ट्राइक कर रहे। इतनी ज़्यादा ख़तरनाक टेक्नोलॉजी का इसराइल इस्तेमाल कर रहा है। अली लरीजानी को किस तरह से ख़त्म कर दिए, इसकी अपडेट्स मैंने आपको दी थी। अब देखिए IRGC के टॉप कमांडर जिनका नाम है ग़ुलाम रज़ा सुलेमानी, उनको भी ख़त्म कर दिया गया। और एक ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर है जिनका नाम है इस्माइल ख़तीब, उनको भी ख़त्म कर दिया गया। इसराइल जो है लोगों को ख़रीद रहा है, स्पाइस रख रहा है अपने, और अपने ही लोग बिक रहे हैं। इसराइल पैसे देता है, ख़रीद लेता है, या फिर और भी बहुत सारे हटकंडे रहते हैं लोगों को ख़रीदने के। उस तरीके से लोगों की जो लॉयल्टी है वो इसराइल कहीं ना कहीं ख़रीद रहा है। यानी कि इंटेलिजेंस का ख़तरनाक इस्तेमाल अगर कोई कर रहा है अभी इस वक्त दुनिया में तो वो इसराइल है। और सबसे बड़ा सवाल ये निकल के सामने आ रहा है, ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है मुस्तफ़ा ख़मेनी, वो कहाँ पे है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मुस्तफ़ा ख़मेनी हमले में ज़ख्मी हो गए, उनका इलाज चल रहा है और मुस्तफ़ा ख़मेनी की लोकेशन अभी शेयर नहीं कर सकते। अगर उनकी लोकेशन शेयर करेंगे तो डर ये है कि US इंटेलिजेंस और जो इसराइल का इंटेलिजेंस है वो लोग मुस्तफ़ा ख़मेनी की लोकेशन निकाल लेंगे। I don't know how they claim to be fighting for Islamic causes while attacking Islamic countries. They are not attacking a single nation. Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, UAE, Oman, Lebanon, Jordan, Azerbaijan, Turkey. सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ने वाज़ेह धमकी दे दी है, कहा है कि हम मिलिट्री एक्शन का हक़ रखते हैं। और क़तर ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर ईरान के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनको मुल्क छोड़ना पड़ेगा। सऊदी पाकिस्तान की डील हुई थी थोड़े दिन पहले, मैंने आपको अपडेट दिया था कि सऊदी और पाकिस्तान वाले मिलके बोले थे कि कुछ भी तुम्हारे पे अटैक करे तो हम आके बचाते, हम आप पे अटैक करे तो तुम आके बचाना। तो दोनों मिल लिए थे, डील कर लिए थे, इवन न्यूक्लियर भी सपोर्ट करते बोले थे एक दूसरे को। अरब नेटो फोर्स बनाएंगे बोल के भी सोचे थे, लेकिन उसके बाद में क़तर भाई साहब बोले नको भाई, अमेरिका नाराज़ हो जाते बोल के अमेरिका से डील कर लिए थे लोग कि अगर क़तर के ऊपर हमला हुआ तो इसका मतलब अमेरिका उसको अपनी सिक्योरिटी के ऊपर हमला समझेंगे, बल्कि इस तरह की डील करे थे। अभी क़तर के ऊपर हमले हो रहे तो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ ना कुछ आके बोलना पड़ेगा। दिल में तो नहीं है लोगों के अरब कंट्रीज़ को बचाना, लेकिन मुंह से तो बोलना पड़ेगा। आके देखिए अभी कह रहा है ट्रंप, सीधी धमकी दे रहा है, कह रहा है ईरान को, कह रहा है कि दोबारा क़तर के ऊपर हमला नहीं होना। अगर क़तर के ऊपर हमला हुआ तो फिर US की फ़ौज जो साउथ पर्स गैस की फील्ड है उसको नक्शे से मिटा देगी। इस तरह की धमकी आई है ट्रंप की जानिब से। अगर ऑयल की कीमतें इसी तरह से बढ़ती गई तो देखिए ग्लोबल इन्फ्लेशन आएगा, जिससे पूरी दुनिया में मिलिट्री एस्केलेशन की भी तैयारियां हो रही है। अगर ये जंग शुरू हो गई, सऊदी वाले अटैक कर दिए ईरान के ऊपर या फिर UAE वाले अटैक कर दिए, तो आगे जाके ये वर्ल्ड वॉर में भी तब्दील हो सकती है। और इतना जल्दी तो ईरान की गवर्नमेंट गिरने वाली नहीं लग रही। जैसा कि ट्रंप बोल रहा था 2-3 हफ्ते में हम ख़त्म कर देंगे ईरान को, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। इससे मुतालिक आप लोगों की राय ज़रूर दीजिए और भी अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।